Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn reasoning technique for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. अब हम रीजनिंग एबिलिटी के नेक्स्ट टॉपिक डिसीजन मेकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही इजी टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं वो 5 to 10 मार्क्स के रहते हैं। डिसीजन मेकिंग में जनरली हमें एक डेटा दिया होगा और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे। पहले हमें डेटा जो दिया हुआ है उसे रीड आउट करना है, उसे समझना होगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन हमें दिए गए हमें उन्हें भी डेटा के अकॉर्डिंग समझना होगा, तभी हम जो करेक्ट आंसर है उसे दे पाएंगे। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए। डिसीजन मेकिंग जनरली रिक्रूटमेंट पर बेस्ड होती है और उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए हमें कुछ कंडीशंस दी होती है और कुछ एक्सेप्शनल केस दिए होते हैं। तो आइए इसे हम क्वेश्चन में समझते हैं। यहाँ पर हमें डायरेक्शंस दी हुई हैं कि एन इंटरनेशनल बैंक डिसाइड टू रिक्रूट मैनेजमेंट ट्रेनी फॉर इट्स फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर इंटरनेशनल बैंक ने डिसाइड किया है कि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट करेंगे। द फॉलोइंग क्राइटेरिया वर लेट डाउन। तो इसके लिए यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है। नेक्स्ट है द कैंडिडेट मस्ट बी। तो कैंडिडेट में जो होना चाहिए वो है, ए पॉइंट है यहाँ पे बीकॉम विद मिनिमम 65%, ठीक है। और उसकी बीकॉम होनी चाहिए 65% से, मिनिमम 65% है। बी पॉइंट है CAIIB विद मिनिमम 5% मार्क्स। सी पॉइंट है हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 1 ईयर इन फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ एनी बैंक। वर्किंग एक्सपीरियंस 1 ईयर का फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में किसी भी बैंक में हो सकता है वो। Of age between 24 year and 30 year as on 1st July 2016। तो जो उसकी एज है वो 24 से 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए 1 जुलाई 2006 से पहले। रेडी टू कीप द डिपॉजिट ऑफ ₹25,000 विद द बैंक, ठीक है। और वो बैंक में 25,000 डिपॉजिट करने के लिए रेडी हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, कैंडिडेट में ये होना चाहिए तो तभी वो सिलेक्ट होगा। हाउएवर इफ द कैंडिडेट फुलफिल ऑल अदर क्राइटेरिया एक्सेप्ट, अगर जो कैंडिडेट है वो ऊपर की कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो उसके लिए एक्सेप्शनल केस है। फर्स्ट केस है यहाँ पे बी अबव, यानी कि जो बी पॉइंट है यहाँ पे बी अबव बट हैज कंप्लीटेड CAIIB पार्ट फर्स्ट विद minimum 60% marks, his case may be referred to the general manager। ओके, अगर वो CAIIB 50% मिनिमम 50% मार्क के साथ नहीं करता लेकिन उसका CAIIB का फर्स्ट पार्ट मिनिमम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट करता है तो उसका केस जो हम रेफर करेंगे वो उसको हम जनरल मैनेजर के लिए रेफर करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे सी अबव, यानी कि सी पॉइंट में बट हैज 4 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ बैंक। ओके, 4 ईयर का एक्सपीरियंस है इन अ बैंक, हिज केस मे बी रेफर टू चेयरमैन, ठीक है। अगर उसे फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन उसको 4 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी भी बैंक में तो हम उसे रेफर करेंगे, चेयरमैन के लिए हम उसे रेफर करेंगे। थर्ड एक्सेप्शनल है यहाँ पर ए अबव। अब ए पॉइंट में बट हैज ऑब्टेन मिनिमम 60% मार्क्स इन बीकॉम। यहाँ पे 65% मार्क्स चाहिए मिनिमम, लेकिन यहाँ पर अगर वो 60% मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है बीकॉम में तो हिज केस में बी रेफर टू मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तो हम उसका केस रेफर करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, ठीक है। तो based on the above criteria and the information given in each of the following question, you have to take decision in regarding to each case. You are not to assume anything. These cases are given to you as on 1st July 2006। तो हमें जो ये ऊपर क्राइटेरिया दिया है इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उस पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हमने बताना है कि वो किस केस में होगा। तो हमें यहाँ पे कुछ भी एज्यूम नहीं करना, हमें इन्फॉर्मेशन पहले से ही दी हुई है। तो ये हमें दिया हुआ है 1 जुलाई 2006 तक। तो
हम पहले इसको एक टेबल में मैनेज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इंफॉर्मेशन को देखना आसान हो जाए। फर्स्ट है यहाँ पर कि बीकॉम मिनिमम 65%, यानी कि मिनिमम यानी कि 65% के इक्वल टू या ग्रेटर देन, 65% से कम नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बीकॉम ग्रेटर देन और इक्वल टू 65%। बी पॉइंट है यहाँ पर CAIIB मिनिमम यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। सी पॉइंट है यहाँ पर हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस 1 ईयर इन फॉरेन एक्सचेंज बैंक डिपार्टमेंट, तो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट। डी क्राइटेरिया है ऑफ एज बिटवीन 24 ईयर एंड 30 ईयर, तो डी पॉइंट है यहाँ पर कि एज जो है वो 24 ईयर से 30 ईयर के बीच होनी चाहिए। एज ऑन 1 जुलाई 2006, जुलाई 2006 यानी कि 2006 में उसकी एज या तो 24 हो या 30 हो। अगर पर्सन 2006 में 24 ईयर का है तो उसका बर्थ ईयर क्या होगा? उसका बर्थ ईयर होगा 1982। ठीक है, और अगर वो 2006 में 30 ईयर का है तो उसका बर्थ ईयर क्या होगा? 1976। ठीक है, तो हमारे पास जो डीओबी होगी पर्सन्स की, कैंडिडेट्स की, वो होगी 1976 से लेकर 1982 के बीच की। ठीक है, तो हम उनकी डीओबी से ये वेरीफाई कर सकते हैं कि उनकी प्रेजेंट में एज कितनी है। तो आप ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? जो हमें एज दी हुई है 24, हम अगर इसे 2006 में से माइनस करें 24 तो हमारे पास आएगा 1982। ठीक है, और अगर हम 2006 में 30 माइनस करें तो आएगा 1976। ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी एज को कैलकुलेट कर सकते हो। ई पॉइंट दिया हुआ है हमें यहाँ पर कि वो बैंक में 25,000 रुपीज डिपॉजिट करे, तो 25,000 डिपॉजिट इन बैंक। तो हमारे पास ये क्राइटेरिया होना चाहिए कैंडिडेट में ताकि हम उसे सिलेक्ट कर सके जो हमें पोजीशंस दी हुई है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्राइटेरिया था। अब हमारे पास एक्सेप्शनल केस भी है। एक्सेप्शनल केस क्या है? एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर बी अबव हैज कंप्लीटेड CAIIB पार्ट 1 विद 60%। ठीक है, अगर उसका बी पॉइंट में अबव, तो ये बी पॉइंट अगर उसमें 50% नहीं लिए कि बी पॉइंट में है, CAIIB में ग्रेटर देन और इक्वल टू 60% लिए हैं पार्ट 1 में, तो हम उसे रेफर करेंगे जनरल मैनेजर के लिए। तो उसको रेफर करना है हमने जनरल मैनेजर के लिए। नेक्स्ट है सी अबव 4 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी भी बैंक में, तो हम उसे रेफर करेंगे चेयरमैन के लिए। तो 4 ईयर एक्सपीरियंस एनी बैंक, इसको रेफर करेंगे हम चेयरमैन के लिए, तो ये होगा चेयरमैन। नेक्स्ट है ए अबव बट हैज ऑब्टेन 60% मार्क्स इन बीकॉम। तो ए में हमें एक्सेप्शनल केस दिया हुआ है कि अगर वो बीकॉम में 65% नहीं लेता लेकिन अगर वो मिनिमम 60% लेता है तो हम उसे रेफर करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। ठीक है, तो हम उसका रेफर करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर के। तो अब हमारे पास यहाँ पर टेबल बन चुका है। ठीक है, हमें यहाँ पर सारे के सारे क्राइटेरियाज पता है और एक्सेप्शनल केस पता है, कंडीशन हमें पता है और एक्सेप्शनल केस हमें पता है। तो हम यहाँ पर अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है हमें। यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑप्शंस दी हुई हैं। ए ऑप्शन है रेफर टू मैनेजिंग डायरेक्टर, बी है रेफर टू चेयरमैन, सी है रेफर टू जनरल मैनेजर और डी है कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड और ई है कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड। अब हमने पहले यहाँ पर कंडीशंस लिख ली थी और एक्सेप्शनल केस लिख लिए थे। एक्सेप्ट क्राइटेरिया क्या है? अब हमें कंडीशंस पता है और एक्सेप्ट क्राइटेरिया पता है। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निरंजन फादर इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द सिटी एंड निरंजन हैज नो प्रॉब्लम इन कीपिंग एनी अमाउंट एज डिपॉजिट with bank. He has completed BSc with 68% marks and CAIB with 60% marks.
He is working in public sector bank as an officer in the foreign exchange department since last 2 years. His date of birth is 25th अप्रैल 1981। निरंजन के फादर की इंडस्ट्रियलिस्ट है और बैंक में जो अमाउंट डिपॉजिट करवानी है उसे डिपॉजिट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो 25,000 यहाँ पर डिपॉजिट कर सकता है, यानी कि जो कंडीशन ई है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। ठीक है, ही हैज़ कम्प्लीटेड BSc विद 68% और CAIB विद 60% मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें BCom चाहिए ना कि BSc। ठीक है, BCom 65% मार्क्स की होनी चाहिए मिनिमम, लेकिन यहाँ पर जो है उसने BSc है, उसका जो क्वालिफिकेशन है विद 68% मार्क्स। ठीक है, और CAIB 60%। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो B कंडीशन है इसे फुलफिल कर रहा है, लेकिन जो A कंडीशन है इसको फुलफिल नहीं कर रहा। और अगर हम एक्सेप्शनल केस भी देखें यहाँ पर, तो एक्सेप्शनल केस में भी BSc से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। हमें पहले ही बताया गया है कि क्वेश्चन में हमें कुछ भी एज्यूम नहीं करना। तो जो डेटा हमें दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, हमें उस पर बेस्ड ही सिलेक्ट करना है कि कैंडिडेट सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। अगर कोई एक्सेप्शनल केस में दिया हुआ है कि अगर वो उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई और क्वालिफिकेशन दी गई है तो उसे किस डिपार्टमेंट में रेफर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो निरंजन है उसने BSc की है 68% से, लेकिन यहाँ पर जो हमें कंडीशन दी हुई है उसकी BCom होनी चाहिए मिनिमम 65% से। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, यानी कि जो निरंजन है वो जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। ठीक है, तो ऑप्शन ई होगा इसका आंसर, कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड। तो अभी अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन और एक्सेप्ट क्राइटेरिया दिया हुआ है हम उस पर ही बेस्ड सिलेक्शन करेंगे, ना कि कुछ भी एज्यूम करके। ठीक है, अगर यहाँ पर BCom का मीन्स ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का मीनिंग ये नहीं है कि उसने BSc कर रखी हो, BA कर रखी हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर BCom मेंशन किया हुआ हमें, वो भी 65% मार्क्स के साथ, तो हमें उसे यहाँ पर फुलफिल करना होगा। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. डिसीजन मेकिंग का सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे। आशु, अ कॉमर्स ग्रेजुएट विद 73% मार्क्स, हैज कंप्लीटेड CAIB Part 1 securing 64% marks and will be appearing for CAIB Part 2 examination. His date of birth 29th June 1982. He joined a cooperative bank in 2003 and continued to work there. He was posted in the foreign exchange department in 2004 and is working in the same department at present. He can keep the required amount of deposit with the bank. आशु जो है वो कॉमर्स ग्रेजुएट है विद 73%। कॉमर्स ग्रेजुएट यानी कि BCom, तो कॉमर्स ग्रेजुएट है वो 73%, यानी कि जो कंडीशन A है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। ठीक है, CAIB है Part 1 64% से, तो यानी कि उसकी जो CAIB का कोर्स है वो इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। Part 1 में उसके 64% है, 64% CAIB में, और ये है Part 1। और सेकेंड पार्ट में उसने अपीयर कर रखा है। हिज डेट ऑफ बर्थ 29th जून 1982। तो यहाँ पर अब जो डी कंडीशन है एज की 24 ईयर से 30 ईयर के बीच होना चाहिए, और जो हमारे पास यहाँ पर जो ये रिक्रूटमेंट हो रही है ये हो रही है 1 जुलाई 2006 से। तो अगर हम इसकी डेट ऑफ बर्थ देखें तो इसकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे 29th जून 1982। ठीक है, तो 1 जुलाई 2006 से जुलाई से पहले है, यानी कि जो 1 जुलाई 2006 तक उसकी एज जो है वो 24 ईयर हो चुकी है। ठीक है, बर्थ ईयर जो उसका है वो 1982 है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि उसने जो एज के 24 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट है, उसने कोऑपरेटिव बैंक ज्वाइन किया 2003 में और वह कंटिन्यू कर रहा है। उसकी पोस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट 2004 में हुई है और वो अभी तक सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, यानी कि 2004 में उसकी पोस्टिंग हुई है और जुलाई 2006 तक उसको 1 ईयर ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो यानी कि जो यहाँ पर हमारे पास सी कंडीशन है ये भी फुलफिल हो गई है। ठीक है, ई कंडीशन के अकॉर्डिंग जो उसने बैंक में अमाउंट रखना है 25,000 वो भी वो उसे रखेगा।
ठीक है, तो ई कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है, बी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर हमें एक्सेप्शनल क्राइटेरिया दिया हुआ है वो बी कंडीशन का फुलफिल हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं है यहाँ पर, लेकिन क्राइटेरिया फुलफिल है। तो अगर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखें तो 64% है उसके फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पर जो आशु है उसे हम रेफर करेंगे जर्नल मैनेजर के लिए। उसने 4 कंडीशन फुलफिल कर दी, लेकिन वो सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, लेकिन वो एक्सेप्शनल क्राइटेरिया जो हमें दिया हुआ था वो उसने फुलफिल कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, रेफर टू द जर्नल मैनेजर। तो हमें क्वेश्चन में कुछ भी एज्यूम नहीं करना है, जो भी डेटा हमें दिया हुआ है और जो कंडीशन और एक्सेप्शनल क्राइटेरिया हमें दिया हुआ है उसको मैच करके हमने बताना है कि कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, नहीं होगा, या उसे किस डिपार्टमेंट में रेफर किया जाएगा। डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे, मनीषा इज एन एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट बैंक इन क्लरिकल फॉर पोस्ट 6 ईयर इन इट्स फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट। शी इज बीकॉम विद 70% मार्क्स एंड CAIB with 60% marks. Her date of birth 15th June 1982. She is willing to keep a deposit of any amount up to rupees 50,000 with the bank. तो वो एम्प्लॉय है प्राइवेट बैंक की और उसे 6 ईयर का एक्सपीरियंस है फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में, और उसने बीकॉम की है 70% मार्क्स से और CAIB किया उसने 60% मार्क्स से। डेट ऑफ बर्थ है उसकी 15 जुलाई 1982। ठीक है, और वो बैंक में कितना वो अमाउंट जमा करवा सकती है, 50,000 से ऊपर की अमाउंट से वो जमा करवा सकती है। तो अब हम यहाँ पर कंडीशन देखें तो यहाँ पर जो वो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में है 6 ईयर से, तो उसको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, यानी कि जो सी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। ठीक है, फिर उसके पास बीकॉम है उसकी 70% से और ये CAIB है उसका 60% से, तो बीकॉम यहाँ पे 65% से, यानी कि वो ए कंडीशन को भी फुलफिल कर रही है और बी कंडीशन को भी फुलफिल कर रही है, क्योंकि CAIB यहाँ पर 60% से है। ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे 15 जुलाई 1982, तो यहाँ पर उसकी एज जो है वो 24 ईयर से 30 ईयर के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर 1 जुलाई 2006 से शुरू कर रहे हैं हम, तो 1 जुलाई 2006 से पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ की डेट होगी वो यहाँ पर 24 ईयर से 30 ईयर के बीच में होंगे। नेक्स्ट है वो कि वो जो ई कंडीशन है वो 50,000 रुपीज, यानी कि वो डिपॉजिट इन बैंक 25,000, ये भी कंडीशन फुलफिल कर रही है। तो यहाँ पर अब जो मनीषा है उसने सारी कंडीशन फुलफिल की है, ये कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, क्योंकि मनीषा ने यहाँ पर सारी ही कंडीशन को फुलफिल किया है। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. डिसीजन मेकिंग का फोर्थ एग्जाम्पल है यहाँ पे, राज, a youth of 26 year of age, has completed BCom securing 68% marks and is working in nationalized bank for past 2 years in its foreign exchange department. He will be appearing for CAIB part 2 examination in the next month. He has problem depositing rupees 25,000 with the bank. फर्स्ट यहाँ पर राज की एज हमें पता है कि 26 ईयर है, यानी कि जो डी कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। उसके बीकॉम में 68% मार्क्स है, तो यहाँ बीकॉम में हमें 65% चाहिए, तो जो ए कंडीशन है ये भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है उसे, तो यानी कि यहाँ पर जो सी कंडीशन है ये भी फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट है कि उसने CAIB के पार्ट 2 एग्जाम में नेक्स्ट मंथ में CAIB के पार्ट 2 एग्जामिनेशन में अपीयर करेगा। ओके, लेकिन अभी हमें यहाँ पर जो डेटा है वो पूरा नहीं दिया हुआ कि उसके फर्स्ट पार्ट में कितने मार्क्स हैं। तो अगर हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई कि CABI में उसके कितने मार्क्स है फर्स्ट पार्ट में, जो यहाँ पर सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही यहाँ पर, क्योंकि अगर उसने पार्ट 2 में अपीयर किया है तो यानी कि उसका पार्ट 1 क्लियर होगा। ठीक है, तो जो उसका एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे 60% मार्क्स वाला, ये भी हम लोगों को क्लियर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उसको प्रॉब्लम है 25,000 अमाउंट बैंक में जमा करने के लिए, तो यहाँ पर जो ई कंडीशन है वो भी फुलफिल नहीं हो रही। तो यानी कि यहाँ पर जो राज है उसने 5 कंडीशन में से 2 कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन ई,
कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड। हमें यहाँ पे कुछ भी एज्यूम नहीं करना, जो हमें यहाँ पे डेटा में पहले से ही मेंशन है कि उसके पास क्या क्या कंडीशंस हैं और क्या कंडीशंस नहीं है। डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड फिफ्थ एग्जांपल है यहाँ पे, अभिजीत इज अ कॉमर्स ग्रेजुएट with 72% marks in graduation and 59% marks at CAIB examination. He is 25-year-old and is working in a bank since 2001 till date. He can keep a deposit of rupees 25,000 with the bank. तो अब हमारे पास जो अभिजीत है वो उसने कॉमर्स ग्रेजुएट की है 72% मार्क्स से, यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। इससे नेक्स्ट है यहाँ पर कि उसने CAIB में 69% मार्क्स लिए हैं, तो यहाँ पर जो बी कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि वो 25-year-old है, तो यहाँ पे जो डी कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है क्योंकि 24 to 30 के बीच में है उसकी एज। एंड ही इज वर्किंग इन अ बैंक सिंस 2001 टिल डेट। अब वो बैंक में काम कर रहा है 2001 से, ठीक है, लेकिन हमें मेंशन किया गया है कि उसको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में किसी भी बैंक में। यहाँ पर अब फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में नहीं है लेकिन किसी बैंक में वो वर्क कर रहा है। अगर हम इसका एक्सेप्शनल केस देखें तो एक्सेप्शनल केस है कि वो उसको 4 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए किसी भी बैंक में। अगर उसको 4 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी भी बैंक में तो हम उसे चेयरमैन की पोजीशन के लिए रेफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, लेकिन जो एक्सेप्शनल केस है वो इसका फुलफिल हो रहा है, ठीक है। ही कैन कीप अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 25,000 विद द बैंक, यानी कि जो ई कंडीशन है ये भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। अब उसने 4 कंडीशन फुलफिल की, लेकिन जो सी कंडीशन है उसका एक्सेप्शनल केस फुलफिल हो रहा है, तो सी के अगर यहाँ पर हो रहा है तो इसको हम चेयरमैन के लिए रेफर करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, रेफर टू द चेयरमैन। तो हमारे पास यहाँ पर पहले 3 कंडीशन से रिलेटेड एक्सेप्शनल केस है, 4th और 5th कंडीशन से रिलेटेड कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। हमारे पास ये दोनों कंडीशन होनी तो मस्ट है। अगर सपोज कि अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक नहीं है तो वैसे भी कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट नहीं होने वाला। और अगर इन तीनों फर्स्ट 3 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हम उसका एक्सेप्शनल केस चेकआउट करेंगे। अगर एक्सेप्शनल केस में वो कोई कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो जो कैंडिडेट है वो किसी भी पोस्ट के लिए रेफर हो सकता है, ठीक है। और अदरवाइज अगर एक्सेप्शनल केस को भी फुलफिल नहीं कर रहा तो वो किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगा। डिसीजन मेकिंग का 6th एग्जांपल है यहाँ पे, रंजीत 25-year-old कॉमर्स ग्रेजुएट अ पब्लिक सेक्टर बैंक since 2003 in its foreign exchange department. He has done a diploma course in computer programming. He is willing to keep a deposit of minimum rupees 25,000 with the bank. He is BCom with 75% marks and CAIB with 61% marks. तो रंजीत है जिसकी एज है 25-year-old, ठीक है, यानी कि वो डी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। देन उसने 2003 में फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में काम किया है पब्लिक सेक्टर बैंक में, ठीक है। तो यानी कि जो सी कंडीशन है वो भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट है उसने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, हमारे पास इससे रिलेटेड कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज विलिंग टू कीप अ डिपॉजिट ऑफ मिनिमम 25,000 विद द बैंक। तो यहाँ पर जो 25,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करने हैं वो करेगा, ठीक है। तो ई कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट है ही इज बीकॉम विद 75% मार्क्स, बीकॉम हमें 65% मार्क्स के साथ चाहिए, तो यहाँ पर जो ए कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है। एंड CAIB विद 61% मार्क्स, तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है क्योंकि हमें 60% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और ये 61% 60% से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो रंजीत है उसने 5 कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड। तो ऑप्शन डी हमारे पास आंसर होगा, तो जो रंजीत है वो यहाँ पर सिलेक्ट होगा। क्वेश्चंस में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं दी हुई कि ए कंडीशन है, बी कंडीशन है, सी डी ई, इसके इन पॉइंट्स के हिसाब से नहीं दी हुई। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो आगे पीछे है, ठीक है। तो आपको कंडीशन को चेकआउट करना है क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ है और उससे मैच हो रहा है जो कंडीशन या जो एक्सेप्शनल केस है उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप उसको चेकआउट करके यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्ट होगा या नहीं होगा या कहाँ उसे रेफर किया जाएगा उसका आंसर यहाँ पर दोगे।
डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड 7th एग्जाम्पल है यहाँ पे, मिस्टर शुभम हैज पास्ड हिज बीकॉम एग्जामिनेशन CAIB एग्जामिनेशन विद 62% एंड 65%। ठीक है, बीकॉम उसने करी है 62% से और CAIB करी है उसने 65% से। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें तो ए कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि जो बीकॉम है वो 65% से होनी चाहिए, लेकिन इसने 62% से पास की है। ठीक है, और CAIB किसने करी है 65% से। बी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, ही हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 25 ईयर ऑफ एज इन जून 2006। तो जुलाई 2006 से पहले ही उसने 25 ईयर कंप्लीट कर लिया। 25 एज है उसकी, तो ये 24-30 के बीच में है, यानी कि जो डी कंडीशन है ये भी फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ही हैज जॉइंड अ फॉरेन बैंक इन 2004 एंड वॉज प्लेस्ड इन इट्स फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट जनवरी 2005। ही कंटिन्यू वर्क विद बैंक टिल डेट। ठीक है, तो वो 2005 में वो उसने फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था और उसने अभी तक वो 2006 तक वो काम कर रहा है वहीं पे। तो 2005 जनवरी 2005 से लेके जुलाई 2006 तक ऑलमोस्ट 1.5 साल होता है। ठीक है, लेकिन हमें फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी कंडीशन है ये भी फुलफिल हो रही है। ही इज रेडी टू कीप डिपॉजिट विद बैंक ऑफ ₹25,000, यानी कि जो ई कंडीशन है ये भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर अभी एक कंडीशन, जो कंडीशन ए है वो फुलफिल नहीं हो रही, बाकी की 4 कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इससे रिलेटेड एक्सेप्शनल क्राइटेरिया हमें यहाँ दिया हुआ है कि अगर बीकॉम में मिनिमम 60% मार्क्स है तो हम उसे MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर में रेफर करेंगे। तो यहाँ पर जो उसकी बीकॉम है वो 62% से है, यानी कि जो एक्सेप्शनल हमें कंडीशन दी हुई है ये फुलफिल हो रही है, तो हम इसे रेफर करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर है हमारा आंसर, रेफर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अब आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुआ, जो हमें कंडीशन दी हुई है उस पर बेस हमें कैंडिडेट का जो डेटा है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो कंडीशन और एक्सेप्शनल क्राइटेरिया हमें दिया हुआ है हमें उसको मैच करना है कि जो हमारे को कैंडिडेट का डेटा मिला है या कैंडिडेट की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो मैच हो रही है कंडीशन से या एक्सेप्शनल क्राइटेरिया से कि नहीं हो रही है। अगर तो वो कंडीशन से फुल मैच हो रही है तो वो कैंडिडेट सिलेक्टेड होगा। अगर वो कंडीशन से मैच नहीं हो रही और एक्सेप्शनल क्राइटेरिया से मैच हो रही है तो वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में उसे रेफर कर दिया जाएगा। अगर वो कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, दी हुई इन्फॉर्मेशन से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वो कैंडिडेट बिल्कुल भी सिलेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, हमें कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। यहाँ पर जो भी हमें डेटा दिया हुआ है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें कैंडिडेट से रिलेटेड दी हुई है, हम उस पर बेस ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो कंडीशंस दी हुई हैं और जो एक्सेप्ट क्राइटेरिया हमें दिया हुआ है हम उसको ही चेकआउट करेंगे। यहाँ पर कुछ भी एज्यूम हमने नहीं करना है। तो आई थिंक सो कि आपको डिसीजन मेकिंग का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो ये था हमारे पास टॉपिक डिसीजन मेकिंग। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.